उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के मध्य में स्थित कालिंजर किला इतिहास के एक प्रहरी के रूप में खड़ा है, जो प्राचीन साम्राज्यों, भूली हुई लड़ाइयों और अनकही कहानियों की विरासत की रक्षा करता है। विंध्य पर्वतमाला में एक पहाड़ी के ऊपर स्थित यह शानदार किला मध्य भारत के विशाल मैदानों को देखता है और सदियों से बदलते शासकों, संस्कृतियों और राजनीतिक उथल-पुथल का गवाह रहा है। लेकिन कालिंजर किले को सही मायने में समझने के लिए किसी को इसके आकर्षक इतिहास, साम्राज्यों के उत्थान और पतन और इसकी भव्यता से जुड़े रहस्य को गहराई से जानना होगा। कालिंजर किले का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है, हालांकि इसकी सटीक उत्पत्ति रहस्य में डूबी हुई है। ऐसा माना जाता है कि किले का निर्माण 5वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास हुआ था, संभवतः गुप्त शासकों द्वारा। हालांकि कुछ किंवदंतियों का सुझाव है कि यह और भी पुराना हो सकता है। विंध्य पर्वत श्रृंखला में 1000 फुट ऊंची पहाड़ी पर स्थित किले की रणनीतिक स्थिति ने इसे रक्षा के लिए एक आदर्श स्थान बना दिया। घने जंगलों और ऊबड़-खाबड़ पहाड़ियों के आसपास के इलाके ने इसकी दुर्गमता को और मजबूत कर दिया, जिससे यह बाद के शासकों के लिए एक अमूल्य गढ़ बन गया। हिंदू पौराणिक कथाओं में कालिंजर किला भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। किले की उत्पत्ति के बारे में एक किंवदंती बताती है कि भगवान शिव ने एक बार इस स्थान पर राक्षस काली को हराया था और इसलिए इस स्थान का नाम कालिंजर रखा गया, जिसका अर्थ है काली के विनाश का स्थान। किले के मंदिर और शिव की मूर्तियों की उपस्थिति इस पौराणिक संबंध को और पुष्ट करती है। माना जाता है कि कालिंजर किले ने गुप्त साम्राज्य के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो 4वीं और 5वीं शताब्दी में फला फूला। कला, संस्कृति और वास्तुकला के संरक्षण के लिए जाने जाने वाले गुप्त शासकों ने किले की सुरक्षा को मजबूत किया होगा। हालांकि गुप्त काल के दौरान किले के विस्तृत रिकॉर्ड दुर्लभ हैं। ऐसा माना जाता है कि मौर्यों के आने से पहले किला विभिन्न स्थानीय राजवंशों के नियंत्रण में रहा होगा। राजा अशोक के अधीन मौर्यों ने इस क्षेत्र में अपनी मजबूत उपस्थिति स्थापित की। इस समय के दौरान कालिंजर किला संभवतः एक महत्वपूर्ण सैन्य अड्डा था, जिसने अशोक के साम्राज्य के विस्तार में योगदान दिया। यह भी अनुमान लगाया जाता है कि अशोक ने किले की कुछ प्रारंभिक संरचनाओं का निर्माण किया होगा, हालांकि बची हुई वास्तुकला बाद के काल की प्रतीत होती है। कालिंजर किला चंदेल राजवंश के शासन के दौरान अपने गौरव के शिखर पर पहुंच गया, जो 9वीं शताब्दी में प्रमुखता से उभरा। चंदेल शक्तिशाली शासक थे और उनके शासनकाल ने मध्य भारत में संस्कृति और वास्तुकला के स्वर्ण युग को चिह्नित किया। यह इस अवधि के दौरान था कि किले का महत्वपूर्ण विस्तार और किलेबंदी हुई। चंदेल राजाओं के अधीन कालिंजर एक महत्वपूर्ण सैन्य और सांस्कृतिक केंद्र बन गया। किलेबंदी को बढ़ाया गया और किले के भीतर मंदिरों और महलों सहित प्रभावशाली वास्तुकला ने चंदेल राजवंश की भव्यता को दर्शाया। किला बुंदेलखंड क्षेत्र में फैले किलों और सैन्य प्रतिष्ठानों के जटिल नेटवर्क का केंद्र बन गया। चंदेल राजवंश मंदिर वास्तुकला में अपने योगदान के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर उनकी कलात्मक और स्थापत्य कला के प्रमाण हैं। वही स्थापत्य कला कालिंजर किले के भीतर की संरचनाओं में देखी जा सकती है। किले के कुछ मंदिर भगवान शिव और अन्य देवताओं को समर्पित हैं। 11वीं शताब्दी में कालिंजर किला उत्तर से आक्रमणकारियों का लक्ष्य बन गया। किले की स्थिति ने इसे एक बेशकीमती संपत्ति बना दिया और इसे कब्जा करने के कई प्रयास किए गए। सबसे महत्वपूर्ण आक्रमणों में से एक प्रसिद्ध राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल के दौरान हुआ था। 1194 में चंदेलों को युद्ध में हराने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने कुछ समय के लिए किले पर कब्जा कर लिया था। हालांकि इसे चंदेलों ने फिर से अपने कब्जे में ले लिया और किला एक बार फिर उनके लचीलेपन का प्रतीक बन गया। राजपूत राजवंशों ने इस क्षेत्र में सत्ता संभालना जारी रखा और कालिंजर पूरे मध्य काल में एक महत्वपूर्ण सैन्य और सांस्कृतिक केंद्र बना रहा। बार बार हमलों के बावजूद कालिंजर किले की रणनीतिक स्थिति ने इसे लगभग अभेद्य बना दिया। इसकी प्रभावशाली सुरक्षा, जिसमें विशाल दीवारें, वॉच टावर और जटिल प्रवेश द्वार शामिल हैं, घेराबंदी और हमलों का सामना करने के लिए डिजाइन किए गए थे। 16वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के उदय ने कालिंजर किले के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया। 1569 में भारत के सबसे महान सैन्य नेताओं में से एक मुगल सम्राट अकबर ने कालिंजर की घेराबंदी की और सफलतापूर्वक उस पर कब्जा कर लिया। एक भयंकर युद्ध के बाद किला गिर गया और कालिंजर पर चंदेल राजवंश का शासन समाप्त हो गया।
हालांकि अकबर किले में ज्यादा समय तक नहीं रुका, क्योंकि उसने अपना ध्यान दूसरी दिशाओं में मुगल साम्राज्य के विस्तार पर केंद्रित कर दिया था।